गोकुलधाम सोसाइटी पूरी तरह से खाली था। इसका कारण यह था कि सभी लोग पिकनिक मनाने गए हुए थे और चंपकलाल का तबीयत खराब था, इसी वजह से वो पिकनिक पे नहीं जा पाया था। और सोसाइटी में एक इंसान और भी था जो नहीं जा पाया था पिकनिक मनाने के लिए। इसका नाम था बबीता जी, क्योंकि उसी दिन बबीता जी के दोस्त की यहाँ पार्टी था। इसी वजह से बबीता जी पिकनिक मनाने नहीं गई थी, लेकिन सभी लोग तो पिकनिक मनाने के लिए चले गए थे। क्योंकि चंपकलाल का तबीयत खराब था, इसी वजह से चंपकलाल यह नहीं जान पाया कि बबीता जी भी नहीं गई है पिकनिक बनाने के लिए। सभी लोग कल सुबह आने वाले थे। चंपकलाल को आज ऐसे ही रहना था, लेकिन जैसे ही शाम हुआ वैसे ही चंपकलाल ने थोड़ा सोचा क्यों न थोड़ा इधर उधर टहल लिया जाए। वो टहलने के लिए घर से नीचे आया और थोड़ा मोड़ा इधर उधर टहला। फिर उसने देखा कि अब्दुल भी दुकान बंद करके चला गया था। फिर चंपकलाल थोड़ा देर इधर उधर करता है, उसके बाद वो देखता है एक रिक्शा आ रहा है। वह सोचता है कि आखिरकार यह रिक्शा किसका होगा और इसमें कौन आया होगा, क्योंकि सभी लोग तो पिकनिक मनाने के लिए गए हुए हैं। फिर वो देखता है कि रिक्शा के अंदर से बबीता जी उतरती है। उसने बबीता जी को देखा और बबीता तुम नहीं गई थी पिकनिक मनाने के लिए? फिर बबीता जी बोलती है कि कौन सा पिकनिक चाचा जी, मैं तो अपने दोस्त की यहाँ पार्टी मनाने के लिए गई थी। और बबीता जी क्योंकि पार्टी मनाने गई थी, इसी वजह से उन्होंने पूरा वेस्टर्न कपड़ा पहना हुआ था। चंपकलाल के अंदर एक चिंगारी जल उठी थी। थोड़ी देर वो लोग पूछताछ करते हैं एक दूसरे के बारे में। उसके बाद चंपकलाल बोलता है कि ठीक है बबीता, तुम जाओ अपने घर पे खाना बना लेना, खा लेना। फिर बबीता जी बोलती है चाचा जी आप आज कैसे खाना बनाएंगे? फिर चंपकलाल बोलता है बबीता देखो मेरा खाना क्या है, मैं खुद बना लूंगा। फिर बबीता जी बोलती है कि नहीं चाचा जी, मैं आपको ऐसे खाना नहीं बनाने दूंगी, मैं हूँ तो आप कैसे खाना बना सकते हो, चलिए मैं आपका खाना बना देती हूँ। फिर चंपकलाल ने बोला कि बबीता देखो ठीक है तुम खाना बना लेना, लेकिन तुम आज रहने दो, अपने घर पर मत रहना, क्योंकि चोर गुंडे ऐसे ही बढ़ चुके हैं तुम्हारे टाउन्स में। इस वजह से आज तुम घर पर जाना छोड़ दो, मेरे ही घर पे सो जाना। तुम टप्पू के कमरे में सो जाना, मैं जेठालाल के कमरे में सो जाऊंगा। बबीता जी इस बात के लिए राजी हो जाती है। फिर दोनों चले जाते हैं घर के अंदर। आज बबीता जी खुद अपने हाथों से खाना बनाने वाली थी। चंपकलाल यहाँ पर बैठकर फोन चला रहा था। वो फोन के अंदर आनंददायक चीजें देख रहा था। उसे बहुत आनंद आ रहा था। उसे अभी भी आनंद चाहिए था, लेकिन वो आनंद उसे कैसे मिलेगा यह सोचते सोचते वो बैठा ही था। तभी बबीता जी बोली चाचा जी खाना तैयार है, चलिए आप खाना खा लीजिए, लाइए मैं आपका फोन रख देती हूँ। फिर चंपकलाल कौन सी जल्दी जल्दी फोन से डिलीट करने लगता है। फिर बोला चंपकलाल ने अरे नहीं, मेरे फोन मैं अपने पास ही रखूंगा, किसी का फोन आ जाता है ना। फिर बबीता ने बोला ठीक है चाचा जी। फिर बबीता जी ने अपने हाथों से खाना खाने के लिए दिया चंपकलाल को। उसके बाद वो सभी सोने के लिए जा रहे थे। तो बबीता जी टप्पू के कमरे में सोने के लिए चली जाती है और चंपकलाल जेठालाल के कमरे में सोने ले जाता है। लेकिन चंपकलाल के मन में थोड़ा सा खुरापाती आइडिया वो वाला चल ही रहा जो उसने देखा था। अब चंपकलाल क्या करता है, ये टप्पू के कमरे का लाइट ही काट देता है, जिसकी वजह से बबीता जी को बाहर आना ही पड़ता, क्योंकि लाइट कट गया था और एसी उसी बंद हो गया था। इसी वजह से बबीता जी बाहर आती है और बोलती है चाचा जी पता नहीं मेरे कमरे का लाइट कैसे चला गया। और चंपकलाल बोलता है अच्छा ये कोई टेक्निकल इश्यूज होगा, इस वजह से तुम यहीं पर सो जाओ, कोई बात नहीं। फिर बबीता जी थोड़ा घबराती है लेकिन सो जाती है। उसके बाद चंपकलाल बोलता है कि आखिरकार क्या खराबी हुआ होगा उसके अंदर, चलो उसे तो कल देखा जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद चंपकलाल डिम लाइट ऑन करता है और वो कुछ ऐसा देख लेता है। उसके बाद वो कुछ ऐसा करता है जिसे वो नहीं करना चाहता था, और आप समझ ही चुके हो उतना अंदर जाने का जरूरत नहीं है। चलो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।